बिग बॉस का घर एक ऐसी जगह है जहां हर कंटेस्टेंट अपना असली और नकली चेहरा दोनों दिखाता है। लेकिन इस सीजन एक ऐसी कंटेस्टेंट आई है जिनका असली चेहरा देखकर लोग हैरान रह गए। नाम है तानिया मित्तल। बाहर वो अपने आप को एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर और सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बताती हैं, लेकिन घर के अंदर उनका बिहेवियर और स्टेटमेंट देखकर एक ही सवाल उठता है, क्या ये सब एक ढोंग है? क्या उनका प्रिंसेस एटीट्यूड और फेक बिजनेस शो ऑफ एक बड़ी नौटंकी का हिस्सा है? तानिया घर के अंदर हर वक्त अपने आप को एक अलग ही लेवल पर दिखाना चाहती हैं, चाहे वो उनका ड्रेसिंग स्टाइल हो, उनका बात करने का अंदाज हो या बॉडी लैंग्वेज। सब कुछ में एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्लियरली दिखता है। एक तरफ वो बोलती हैं कि उन्हें सब लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उनका बिहेवियर क्लियरली शो करता है कि वो अपने आप को बाकी कंटेस्टेंट से ऊपर समझती हैं। वो बार बार ये शो ऑफ करती हैं कि उनकी पर्सनालिटी क्लासी है, उनकी अपब्रिंगिंग रॉयल है और उनका वाइब प्रिंसेस जैसा है। लेकिन आयरनी ये है कि बिग बॉस का घर एक रियलिटी चेक है जहां नकली ग्लैमर ज्यादा देर तक नहीं टिकता, और तानिया का ये प्रिंसेस ड्रामा एक बबल की जैसे है जो हर रोज फूट रहा है। तानिया अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर एक स्पिरिचुअल गुरु बन के आई हैं। तानिया अपने आप को एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहती हैं। वो रील्स बनाती हैं जिसमें शांति, मेडिटेशन, पॉजिटिव ऑरा और हाई वाइब्रेशंस की बात होती है। लेकिन बिग बॉस के घर में वो सबसे ज्यादा लाउड और एग्रेसिव कंटेस्टेंट बन जाती हैं। एक तरफ वो प्रीच करती हैं कि गॉसिप करना गलत है, दूसरों के बारे में बुरा बोलना एनर्जी को लो करता है, लेकिन खुद ही पर्दे के पीछे गॉसिप करती पकड़ी जाती हैं। ये डबल स्टैंडर्ड उनका असली चेहरा सामने लाता है, क्योंकि असली स्पिरिचुअलिटी अंदर से आती है, ना कि स्क्रिप्टेड कंटेंट और फेक डायलॉग से। सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तब सामने आई जब तानिया ने खुद कन्फेस किया कि वो घर के अंदर मिनी स्कर्ट पहनना चाहती हैं। अब सवाल ये है, अब खुद ही अपनी चॉइस से वेस्टर्न आउटफिट पहनना चाहती हो तो उन लोगों को जज क्यों करती हो जो वही करते हैं? बाहर वो ये कहती हैं कि ये सब स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है, लेकिन खुद पर जब बात आती है तो सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं। ये वही हिपोक्रेसी है जिसकी एक तरफ वो दुनिया को प्रवचन देती हैं और दूसरी तरफ खुद ही उन्हीं चीजों में इन्वॉल्व हो जाती हैं। मतलब एक ही लाइन में, प्रीच एक चीज, प्रैक्टिस कुछ और। अब बात करते हैं तानिया के सो कॉल्ड बिजनेस एम्पायर की। बिग बॉस में एंटर होने से पहले ही उन्होंने अपने इंटरव्यूज और ब्रांडिंग में ये दिखाया कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है, अपना एम्पायर खड़ा किया है। लेकिन जब घर के अंदर बात होती है करियर और अचीवमेंट्स की, तब उनके आंसर्स क्लियर नहीं होते। उनका बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, क्लाइंट्स कौन है, इसका कोई प्रॉपर प्रूफ या डिटेल उन्होंने कभी नहीं दिखाई। सिर्फ ग्लैमरस इंस्टाग्राम पोस्ट और हाई एंड फोटोशूट्स के बेसिस पर अपने आप को बिजनेस वुमेन कहना असल में ये एक और ढोंग है। रियलिटी ये है कि उनके पास कोई सॉलिड बिजनेस ग्राउंडवर्क नहीं है। ये सिर्फ एक दिखावा है ताकि लोगों को लगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर है, लेकिन वहीं असली दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप रिजल्ट से होती है, सिर्फ फोटो सेशंस या रील्स बनाकर नहीं। अब ऑडियंस भी अंधी नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि तानिया का कंटेंट सिर्फ एक मास्क है। एक तरफ वो स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस की इमेज क्रिएट करती है, दूसरी तरफ उनका बिहेवियर और एक्शंस ने उन्हीं चीजों का उल्टा दिखा दिया। व्यूअर्स का कहना है बिग बॉस ने तानिया मित्तल का असली चेहरा एक्सपोज कर दिया। जो लोग उनको एक रोल मॉडल मानते थे, अब उन्हें एक फेक इन्फ्लुएंसर और ओवर कॉन्फिडेंट कंटेस्टेंट के रूप में देख रहे हैं। तानिया मित्तल का सबसे बड़ा इशू है उनका ओवर कॉन्फिडेंस। उन्हें लगता है कि उनका रॉयल पर्सोना, उनका फेक बिजनेस दिखावा और उनकी स्पिरिचुअलिटी वाली ब्रांडिंग उन्हें सबसे अलग बना देगी। लेकिन असल में बिग बॉस में सर्वाइव वही करता है जिसका कनेक्शन ऑडियंस से बन जाए, और ऑडियंस को ओवर एक्टिंग और शो ऑफ स्मेल होता है, वहाँ कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। उनकी हर बात में एक नकलीपन नजर आता है, चाहे वो वीआईपी बातें हों, स्पिरिचुअल प्रवचन या बिजनेस वुमेन वाली ब्रांडिंग। ऑडियंस को असली और नकली में फर्क समझने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, और इस टाइम पर ऑडियंस क्लियरली समझ चुकी है कि तानिया का कंटेंट एक मास्क है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर उनकी इमेज कुछ और थी, एक काम, कंपोस्ट, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है। लेकिन घर के अंदर उनका एकदम उल्टा चेहरा सामने आया। घर में उन्हें पावर नहीं मिल रही, लोग उनकी बातों पे नहीं चल रहे, और उनका सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हर रोज टूट रहा है। बिग बॉस के घर में एक ऐसा मोमेंट आया जब तानिया अशनूर और जीशान के सामने अपना रॉयल लाइफस्टाइल शो ऑफ कर रही थी। वो प्राउडली बोल रही थी कि उनके पास अपने बॉडीगार्ड्स हैं और वो एक वीआईपी लाइफस्टाइल जीती हैं। अब सोचिए, एक तरफ अपने आप को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बोलना जो सिंप्लिसिटी और ग्राउंडेड लिविंग का प्रवचन देती हैं, और दूसरी तरफ बॉडीगार्ड का घमंड करना। क्या ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? ये सिर्फ एक इम्प्रेशन क्रिएट करने का खेल है। घर के अंदर वो चाह रहे हैं कि कंटेस्टेंट उन्हें एक अलग नजरिए से देखें, उनकी रॉयल वाइब को मान ले। लेकिन असली वीआईपी वो होता है जिसको रिस्पेक्ट अपने आप से मिलती है, ना कि अपने बॉडीगार्ड्स के नंबर गिनाने से। तो दोस्तों, कहानी क्लियर है। तानिया मित्तल अपने आप को प्रिंसेस दिखाना चाहती हैं, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के टैग से फॉलोअर्स कमाना चाहती हैं, और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन का ढोंग कर रही हैं। लेकिन असली में इन सब चीजों का कोई बेस ही नहीं है।
बिग बॉस का घर एक आईना है और इस आईने में उनकी रियलिटी सबको क्लियरली दिख रही है। और सच ये है, स्पिरिचुअलिटी शो ऑफ से नहीं होती, इस दुनिया बिजनेस के फोटोशूट से सबसे नहीं महंगे होता और पानी से रॉयल्टी भी एटीट्यूड से कीमती नहीं है आती। असली पन्ना। पावर और असली रिस्पेक्ट वो पाता है जिसके अंदर और बाहर एक ही चेहरा हो। और तानिया मित्तल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, उनके अंदर और बाहर के चेहरे में जमीन आसमान का फर्क है। आपको तानिया मित्तल कैसी लगती है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज हम लेके आते हैं हर दूसरे दिन एक नई सेलिब्रिटी का वीडियो।